अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो ऑपोजिशन भी बराबर की लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे। अवाम ऑपोजिशन की जानिब देख रहे हैं, कुछ ना किया तो बराबर का जिम्मेदार समझा जाएगा। अब अदम एतमाद का रिस्क लेना पड़ेगा। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, इत्तेहादियों से हुकूमत का साथ छोड़ने की अपील। बोली MNAs और MPAs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं, इत्तेहादी भी अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। पाकिस्तान मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर भी कड़ी तनकीद। बोली इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आता है, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान की अहलिया काबिल एहतराम है, मगर यही मयार मुझ समेत दीगर खवातीन के लिए भी होना चाहिए। मुखालिफिन की कौन सी बेटी बहू माँ वज़ीर आज़म के इंतकाम से बची। पेशी के दौरान मरियम नवाज नून लीगी खातून वर्कर के साथ चलने पर नाराज, कहा साथ क्यों चल रही हैं, आगे हो जाएं। आज अदालत से मैंने यकीनन वक्त मांगा है। मेरी टीम ने तो मुझे कहा था 8 हफ्ते का टाइम चाहिए, मैंने कहा नहीं 4 हफ्ते में मैं कर लूंगा। हम बताएंगे कि रेलेवेंट रिकॉर्ड क्या है। सिर्फ चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। इवेंटफील्ड रेफरेंस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अजहर सिद्दीक ने 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए आइंदा समाअत के बाद रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अजहर सिद्दीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रिकॉर्ड से साबित करेंगे कि इवेंटफील्ड रेफरेंस में सजाएं इंतकामी बुनियाद पर नहीं मेरिट पर हों। जब बहस होगी तो हर चीज का जवाब मिलेगा। ये उस चीज पर दलाइल देते हैं जो खबर बन सके। We will run a campaign against the selected government. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion to democratically challenge this incompetent government. हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद के जरिए आईनी तौर पर चैलेंज करेंगे। लॉन्ग मार्च से बताएंगे कौन अवाम और कौन हुकूमत के साथ है। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है, पार्लियामेंट तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रही। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर हो रहा है। मुल्क में कानून की बालादस्ती लाजमी है, कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म से PTI अरकान असम्बली की मुलाकात का अहवाल। अरकान असम्बली ने महंगाई के तोड़ के लिए वज़ीर आज़म से तरक्याती फंड्स और नौकरियों में हिस्सा मांग लिया। बोले हल्कों में क्या लेकर जाएं, कम अज़ कम तरक्याती फंड्स और नौकरियां तो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म बोले महंगाई पूरी दुनिया में है, फिक्र ना करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। खानदानी बुनियाद के बजाय वर्कर्स को टिकट दे रहे हैं। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात में यही मायार होगा। वज़ीर आज़म की लाहौर के मेयर के लिए 2 मौजूद उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने की हिदायत। सरगोधा के अरकान असम्बली ने तहसील और टाउन कमेटियों की बहाली का मुतालबा किया। ब्लैकमेलर्स का टोला हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ओछे हथकंडों से बाज रहें, सियासी मैदान में मुकाबला करें। फारूक हबीब का अपोजिशन को चैलेंज, कहा आर या पार की बातें करने वाले ख्वार हो रहे हैं, एक दूसरे की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के पांव पकड़ लिए, उनकी आखिरी आराम गाह अडियाला जेल है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ये तहरीके अदम एतमाद क्या लाएंगे, PDM पाश हो गई। सेनेट में अपोजिशन को फिर शिकस्त हुई। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। मुझे अगर कहते हैं रिकाउंट, मैं रिकाउंट कर, अगर कहते हैं मैं अपना वोट इस्तेमाल करूं तो कर लेता हूं। सर जाहिर है जब टाई हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। आई विल गो विद ट्रेजरी बेंचेस जी। सेनेट में ऑपोजिशन को एक और शिकस्त। हुकूमत ने अलाइड काउंसिल और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी बिल मंजूर करा लिया। बिल की हिमायत और मुखालिफत में 29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट के वोट से बिल मंजूर हुआ। ऑपोजिशन का वॉकआउट। हमाद अजहर कहते हैं बिल की मंजूरी से गैस प्राइसिंग में इस्लाहात और अभाम खत्म करने के काबिल होंगे। दरामदी गैस की फराहमी में भी इजाफा कर सकेंगे।
तो ये टाइम नहीं रखना चाहिए, अगर रखा है और एक मेंबर कह रहा है 4 मिनट दे दें तो इंतजार करना चाहिए। बाराना सनाउल्लाह साहब भी रास्ते में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में भी ऑपोजिशन की हार। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक बिल्स मंजूर करवा लिए। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन कमेटी के किरदार पर सवाल उठा दिए। साद रफीक बोले, धुंध की वजह से मोटरवेज बंद थी, हमारे अरकान रास्ते में थे। ऑपोजिशन की अकलियत देखकर बिल पास कराया गया। इमरान खान गैर कानूनी तरमीम से खुद को बचाना और बाकियों को फंसाना चाहते हैं। ऑपोजिशन को जल्द अक्सरियत मिलने वाली है, सब कुछ वापस हो जाएगा। नवीद कमर बोले, नैब कानून में इमरान खान खुद फंस जाएंगे। वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान के लिए हैं, मेरी ज़ात के लिए नहीं। बिल गेट्स का पहला दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, पोलियो के खात्मे और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पोलियो के खात्मे के लिए ताउन पर बिल गेट्स से इजहार तशक्कुर। बिल गेट्स को कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम से आगाह किया। बिल गेट्स पाकिस्तान की हिकमत अमली से मुतासिर, कोरोना और पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। बिल गेट्स का NCOC का भी दौरा, असद उमर और फैसल सुल्तान से मुलाकात। बिल गेट्स ने NCOC के किरदार, तरीक़ाकार और कामयाबियों को सराहा। बिल गेट्स ने स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी में खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। FIA टीम पर फायरिंग और तशद्दुद का केस, पुलिस ने मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन को अदालत पेश कर दिया। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस का मोहसिन बेग के बेटे की गिरफ्तारी से इजहार लाइल्मी। मोहसिन बेग की अहलिया ने शौहर को हब्से बेजा में रखने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत कल होगी। FIA टीम को यरगमाल बनाने, फायरिंग करने और असलहा तानने के इल्जाम में मोहसिन बेग 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। रजिस्ट्रेशन न होने पर कोयटा में मेडिकल के तलबा का एहतजाज। रेड जोन जाने पर पुलिस से हाथापाई, धक्कम-पेल से मुजाहरे में शरीक कई तालिबात बेहोश। सिविल अस्पताल मुंतकिल। भूख हड़ताली तलबा को स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स पर रैली में लाया गया। अंदाज़ा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, एहसास की अलग स्कॉलरशिप। मुझे कंप्लेंट्स आए तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। तलबा की शिकायतें आती थीं कि स्कॉलरशिप्स में नज़रअंदाज किया गया। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम ला रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स मेरिट पर मिलेंगी और मसाइल का तदारुक किया जाएगा। तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर होना चाहिए। नौजवानों को रियासत मदीना के उसूलों से रोशनास कराना फ़र्ज़ है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं, मगर नौजवानों को मालूमात देना फ़र्ज़ है। पूरी कौम जो है वो सख्ते में, जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। भुट्टो साहब ने भी खड़े होकर जलसे में कहा था, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मैं क्या करूं। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि मैं क्या करूं, हुकूमत बोझ उठा सकती है और वो बोझ हुकूमत उठा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कायदे अवान शहजाद वसीम कहते हैं, आलमी मार्केट में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी कम होंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आलमी मंडी में तेल $60 से $95 हो जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। पार्टी की तंजीम 9 के लिए अली जैदी की कोशिशों को झटका। PTI सिंध के मुतादिद ओहदेदार पहले दिन ही मुस्ताफी। नायब सदर हलीम आदिल शेख और अली जुनेजो भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफी अरकान को सिंध के सदर अली जैदी की पॉलिसी से इख्तलाफ है। MCB की निजकारी में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मियां मंशा के खिलाफ दस्तावेज जमा कराने की इजाज़त दी। नैब वकील ने अदालत को बताया कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को तहकीकात से रोक रखा है, दूसरी तरफ MCB ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तलिफ दरख्वास्तों के बाद इस मामला रुका हुआ है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ऐसी दरख्वास्तें शतरंज की चाल होती हैं, मकसद मामले को उलझाए रखना होता है। मतरूका अमलाक बोर्ड की कितनी अराजी फरोख्त की गई, कितनी कोड़ियों के भाव किराए पर दी गई, कितनी इमलाक पर कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में तफसीलात तलब कर दी। तसल्ली बख्श जवाब न आने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता समात पर भी तफसीलात मांगी थी, पेश क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट्स मुंजमद करने पर FIA से जवाब मांग लिया। ऑडिटर जनरल को फॉरेंसिक ऑडिट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत की। औरत मार्च के नाम पर शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का वज़ीर आज़म को खत। 8 मार्च को यौम हिजाब मनाने की तजवीज़। लिखा, उन ख़वातीन से इजहार यकजहती किया जाए जो इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म हैं। भारत और मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाई जाए। मुल्क भर में हिजाब डे की मुनासिबत से प्रोग्राम तरतीब दिए जाए। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के 5 मुल्जिमान 9 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान में मुश्ताक खासखेली, माजूटो गुलाम शब्बीर जरदारी, लुत्फ मरी, मुकीम खासखेली और गुलाम मुस्तफ़ा मरी शामिल हैं। कराची में लूट मार की वारदातें कम न हो सकती। गुलशन जमाल में 4 मुसल्लह डाकू घर से 70 तोले से जायद सोना लूट कर फरार। गुलिस्तान जौहर में डाकू गाड़ी का शीशा तोड़कर सिर्फ 7 सेकंड में LCD ले उड़े। सुरजानी में भी शहरी लुट गया। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 2870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मज़बूत केसेस की शरह 5.55% रही। अमेरिका ने फौजी दस्ते हटाने का रूसी दावा मुस्तरद कर दिया। नेटो ने भी यूक्रेनी सरहद से फौज की वापसी को धोखा करार दे दिया। रूस का कहना है नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान गैर संजीदा है। भारत में इंतहा पसंदी जुनूनी हिंदुओं का मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर ज़मीन तंग करने का घिनौना मंसूबा। जिला रतलाम में कासिकों ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मसाजिद से अजान पर गाना बजाने की धमकी। जगह जगह मसाजिद के सामने स्पीकर भी लगा दिए। भारतीय जिला गाजियाबाद में हिजाब के हक में मुजाहरा करने वाली खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद, वीडियो भी सामने आ गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी स्क्वाड का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो गया। हेड कोच सकलैन मुश्ताक खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं। PSL में शरीक खिलाड़ी और कप्तान अगले मरहले में कैंप का हिस्सा होंगे। PSL सीजन 7 मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। अहम मैच से कबल इस्लामाबाद को इंजरीज का सामना। कप्तान शादाब खान और जिशान ज़मीर आज का मैच नहीं खेलेंगे। एलेक्स हिल्स की जगह नासिर नवाज स्क्वाड में शामिल। ये लर्निंग है हम सब के लिए कि आपने कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपका एक एक मोमेंट, जो कि हम समझते हैं कि शायद T20 क्रिकेट बहुत आसान है, सही है, और जाएंगे और चौके छक्के लेंगे बगैर प्लानिंग के खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ मैचेस में रिजवान की अगर बात करें, उसने मैचेस जितवाए हैं, सही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बैटिंग की है, लेकिन बाबर की तरफ से वो चीज़ हमें नजर नहीं है। हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। अदाकारा आमना इलियास बनी मेहमान। खेला वसीम बदामी के साथ मासूमाना खेल। स्कोर बनाया 4, दूसरे नंबर पर आ गई। कहा अवार्ड शोज में नाइंसाफी होती है। PSL मैचेस पर यूनुस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,099 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,811 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 81 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,238 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 223 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।